तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की हमारी सीरीज़ का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। आप सभी को पता है, भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। 4 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़कर वर्तमान में 12 अनुसूचियां बनाई गई है। अगर मैं पहली अनुसूची की बात करूं तो उसमें राज्यों के नाम और उसके न्याय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगर मैं दूसरी अनुसूची की बात करूं तो जो भी अलग अलग पद, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान समानता की बात करता है, परंतु कुछ संवैधानिक पद ऐसे हैं जिन पर विशेषाधिकार भी देता है, जैसे राष्ट्रपति का पद। अगर मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं तो उसमें शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। अगर मैं चौथी अनुसूची की बात करूं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे अमेरिका के अंदर प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सीटें दी गई है, परंतु भारत के अंदर अलग अलग राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई है। इसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। अगर मैं पांचवी अनुसूची की बात करूं तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र जो ट्राइबल एरिया है उनके प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया है। इसका विस्तार से वर्णन हम एक अलग अध्याय में लेकर भी आएंगे। अगर मैं छठी अनुसूची की बात करूं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो भी जनजातीय क्षेत्र है इसके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। अगर मैं सातवीं अनुसूची की बात करता हूं तो उसमें विषय 3 भागों में बांटे गए हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर ऐसे विषय आते हैं जो जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में केवल केंद्र सरकार का कानून ही प्रभावी होता है। इसके अलावा भारत एक यूनियन स्टेट है, तो आप सभी जानते हैं कि संविधान के द्वारा संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब अगर मैं आठवीं अनुसूची की बात करूं तो आठवीं अनुसूची भाषा संबंधी दी हुई है, जिसमें भारत के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब अगर मैं 9वीं अनुसूची की बात करता हूं तो 1951 के अंदर जब पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। आप सभी जानते हैं कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में लागू किया गया है, जिसमें भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। लेकिन उसको लागू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय 9वीं अनुसूची का निर्माण किया था कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डालकर संशोधन किया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। इसके तहत जैसे जमींदारी उन्मूलन है, लैंड सीलिंग है, इस तरीके के कानून इसमें लाए गए थे। लेकिन बाद में 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि 1975 के बाद जितने भी फैसले 9वीं अनुसूची में लाए गए हैं उन सभी की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसकी हम विस्तार से चर्चा एक अलग से अध्याय में करेंगे। अब अगर मैं 10वीं अनुसूची की बात करूं तो ये दल बदल है। आप सभी को पता है कि 1980 के दशक में भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की राजनीति बहुत प्रभावी हो गई थी। उसको रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के अंदर दल बदल अधिनियम को लागू किया था और दल बदल को प्रतिबंध किया गया था, जो आज भी लागू है। इसकी हम अलग से चर्चा अपने आने वाली सीरीज में करेंगे। इसके अलावा 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां और प्रावधान देता है, जिसमें पंचायत के पास क्या शक्तियां रहेंगी, क्या विशेषाधिकार रहेंगे। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया है और जिसमें पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं। अब अगर मैं 12वीं अनुसूची की बात करूं तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ये नगर पालिका को शक्ति और प्राधिकार देता है। वर्तमान में नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किए गए हैं। अब हम सभी राज्य व्यवस्था के अध्यायों की क्रमवार तरीके से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।